कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जा रहे हैं, पिछले सेटों में जो आए हैं और उनके आगे आने की उम्मीद है। ऐसे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर कर रहे थे। वैसे तो आप अगर एनटीपीसी की पेपर देने, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको मैथ्स आती है, बट आप समय ज्यादा लगा देते हैं। उसी चीज को मैं कम करने के लिए एक ये वाला एपिसोड लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको एक दिन में एक टॉपिक सिखा देता हूं। कल हमने सीखा था अनुपात समानुपात को गो थ्रू ऑप्शन करना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था हमने। सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस को सेकेंडों में चुटकी बजा के, वो आपको काफी पसंद आई। उसी कड़ी में मैं ये लेके आया हूं खर्चे पर चर्चा। आज हम करेंगे खर्चे पर चर्चा। खर्चा कैसे मेंटेन करें उसको हम ट्रिक से भी सीखेंगे और अप्रोच से भी सीखेंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार पेपर में कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई या 20% की वृद्धि हो गई, तो कुछ 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में उसने 10 किलो चीनी उसको ज्यादा मिल जा रहा है या कम मिल जा रहा है। तो बताइए पहले कीमत क्या थी, बाद में कीमत क्या थी, या पहले कितना चीनी वो खरीद के लाता था, बाद में कितना चीनी खरीद के लाया, या कितना चीनी कम पाया। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, और ऐसे पूछा जा रहा है, 4-5 सेट में देखने को मिल गया है और लगातार आएगा भी आएगा। तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसके पहले जो हमने आपको बताया था अनुपात समानुपात में, लास्ट में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे 3 क्वेश्चन दे रखा था। एक था इनकम पे, दूसरा था प्लेन और टैंक वाला, और तीसरा क्वेश्चन था अधिकारी और सैनिक वाला। तो इनकम वाले क्वेश्चन का आंसर है 4000 और 2400, ए और बी का इनकम। टैंक और प्लेन वाले में 2000 और 1000 युद्ध के बाद, और अधिकारी और सैनिक वाले में 21 अधिकारी और 217 सैनिक हैं युद्ध के पहले। ये रहा हमारा कल का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लगाए होंगे, भले ही आप कमेंट बॉक्स में ना आंसर दें और ना ही लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको तो इससे मतलब है नहीं। आप तो वही करेंगे, फिर भीड़ में शामिल हो गए, फिर अगली बार आप पेपर देंगे। आप वही चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो करिए, ढंग से करिए। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको मैं कैसे अप्रोच से सिखाता हूँ, बिना किसी ट्रिक के, बिना कोई फार्मूला रटे, और कैसे हम ट्रिक से भी करते हैं। जिनको मान लिया नहीं आता है अप्रोच, वो नहीं सीखना चाहते, वो ट्रिक के ही आदी हो गए, तो उनके लिए मैं ट्रिक भी दूंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, एक पहले मैंने सबसे छोटा क्वेश्चन इस टाइप में जो आता है वो ले रखा है, उसके ऊपर मैंने ट्रिक इसका लिख रखा है, वो देख लीजिएगा। और उस ट्रिक से मैं आपको थोड़ा सा करना बता दे रहा हूँ इस छोटे से क्वेश्चंस को, और फिर मैं जो नहीं, ये तो नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना है। अप्रोच जो मैं दूंगा वही आपको करना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अगर इस तरीके का कहीं हमको रिलेशन मिलता है कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन बोले तो गुणा करने पर तीसरी चीज मिल रही है। जैसे मुझे अगर खर्चा निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कितना मैंने यूज किया वो चीज, और वो चीज की कॉस्ट कितनी थी। बोले तो खपत हमने कितना किया और मूल्य, अगर उसका हम गुणा करते हैं तो हम बोलते हैं मेरा खर्चा आ गया। जैसे 2 रुपए का सामान, 2 रुपए प्रति किलो का सामान, अगर 3 किलो यूज कर रहे हैं तो 2 तिया 6 रुपए हमारा खर्चा हो जाता है। ऐसे ही दो चीजों का गुणा तीसरी चीज में हम करते हैं कि एरिया जब निकालते हैं तो कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो वहां भी ये चीज लगेगा, क्योंकि वहां भी यही फार्मूला सेम लगेगा। अब देखिए फार्मूले में टर्म्स क्या क्या हैं। अगर हमने कहा कि हमने y% खपत कम या ज्यादा किया है, x% मूल्य हमारा कम या ज्यादा हुआ है, तो हमारे खर्चे में जो चेंजिंग होगा वो x% होगा। अगर हमने खपत में y% की कमी या ज्यादा कर रखी है, या z% का मूल्य में कमी या ज्यादा हो रखा है, तो जो खर्चे पे परिवर्तन होगा वो x% का होगा। ध्यान ये देना है, अगर मूल्य या खर्चा या खपत बढ़ रहा है तो उसको हम प्लस साइन से लिखते हैं, और अगर वो चीज घट रहा है तो हम उसको माइनस साइन से लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मूल्य में 10% की कमी हो गई तो उसको हम कहते हैं -10 बोलते हैं, ठीक है। या अगर माइनस आ रहा है सॉल्व करने के बाद तो ये पता चलता है कि चीजें घट रही हैं, कटौती हो गई है। इस पे पहले इस सवाल को कर लेते हैं, फिर हम करते हैं ट्रिक अप्रोच से। इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है।
सॉरी 20% की वृद्धि हो गई है। किसमें? कीमत बोले तो मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो z बराबर हमारा दे रखा है 20%। तो कह रहा है खर्च में कितना कमी कर दिया जाए, खर्चा x है, x में कितना कमी कर दिया जाए कि खर्च समान, सॉरी तो खपत में, यहां देखिए खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च समान हो जाए, हमारा खर्च समान हो जाए, मतलब खर्च में कोई डिफरेंस ना हो। खर्च जो हमारा x दे रखा है वो ऐसे ही अपरिवर्तित रहे, बदलना नहीं चाहिए। तो हम खपत में क्या चेंजिंग कर दें, अपने खपत में क्या चेंजिंग कर दें। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। हमने कहा x अपरिवर्तित हो रहा है, तो जरा देखिएगा x जब नहीं कुछ बदल रहा है मतलब x 0 है, ये परिवर्तन ही लिखा है, बराबर। हमको y ही निकालना था खपत, तो हमने y ऐसे लिख दिया y%, प्लस z में कहा है 20% की वृद्धि हुई है तो हमने लिख दिया 20, प्लस y और z की जगह पे 20 बटा में 100। ठीक, अब हमने क्या किया, ये 0 ही है तो हमने y% लिखा, इधर 0, प्लस इसको सॉल्व कर लें तो लिखा है 20 प्लस y बटा में 5, ऐसे इसको काट दिया y बटा में 5। तो इसको आप क्या करेंगे, इस 20 को आप इधर ले आइए, इस 20 को आप इधर ले आइए, ये 20 इधर आ गया -20 के साथ, उधर क्या हो जाएगा 5y और प्लस y, देखिए ये इसका गुणा इसमें होगा 5y और प्लस y, 6y बटा में 5, 6y बटा में 5। तो यहां से y बराबर क्या आएगा, -20 गुणे 5 बटा में 6, बोले तो 100 बटा में 6। इसको कहते हैं 16 सही 2 बटा 3% की। माइनस आया है तो हमें कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कितना कमी करना पड़ेगा, -16 सही 2 बटा 3% का। ये हुआ मेरा फार्मूले से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अप्रोच से तुरंत मैं आंसर ले आऊंगा। वो देखिए, सेकंड में लाऊंगा इसी क्वेश्चन को। फार्मूले में इतना सारा बड़ा आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका -16 सही 2 बटा 3% की कमी दिखी। अब जरा इस चीज को समझिएगा, 20% का खर्चे पे बढ़ोतरी मतलब क्या होता है। अगर मैं पहले अपने महीने का खर्च 100 रुपया करता था, अब अगर 20% मूल्य में वृद्धि हो जा रही है मेरे सामान के, तो मतलब अब अगर उतना ही सामान मुझे लाना है तो 120 रुपया खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलिए हाँ। 20% मूल्य बढ़ गया है तो जो चीज मैं 100 रुपए में लाता था वो चीज मुझे 120 रुपए में लाना पड़ेगा। लेकिन इसने कहा है कि मुझे खर्चा समान रखना है, अपना खर्चा क्या करना है, समान रखना, खर्च नहीं बढ़ाना है। मतलब कि ये 120 नहीं, मुझे 100 ही खर्च करना है। तो कितना कम खर्च करना है, 20 रुपया हमको कम खर्च करना है। हमको खर्च समान रखना है तो हमको 20 कम खर्च करना पड़ेगा। अब 20 कितने में से कम खर्च करना पड़ेगा, 120 पर। 120 पर 20 कम खर्च करना है तो ये कितना हो गया, 1/6। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, क्योंकि बार बार इस अप्रोच को नहीं बताऊंगा, सीधे में लगाऊंगा। मैंने कहा कि अगर 100 रुपए का सामान मैं लेता था, मुझे नहीं पता कितना किलो लेता था, किलो से नहीं मतलब है, 100 रुपए का सामान मैं खरीदता था। अगर उसी सामान का 20% रेट बढ़ जा रहा है, मतलब अब उसी सामान को खरीदने के लिए मुझे 120 रुपए खर्च करना पड़ेगा। जबकि दे रखा है कि खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। आपके पापा बोले बेटा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि भाई 120 खर्च करना पड़ेगा, जबकि खर्च मैं 100 करता था, तो 20 मुझे कम खर्च करना पड़ेगा 120 पे। तो 20 हमने कम खर्च कर लिया 120 पे, और वो आ गया 16 सही 2 बटा 3%। जैसा कि आपने देखा, आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। तो ये रहा हमारा अप्रोच और ये रही ट्रिक। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि अप्रोच सही है या फिर ट्रिक सही है। ये अप्रोच वाला हो गया और ये है आपका ट्रिक वाला, जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रिक। देखिए ये ट्रिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर और अच्छे सवाल कराते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि आप
फार्मूले से तेज जाएंगे या आपको जो तरीका उसे तेज जाएंगे, तो जरा एक बार इस सवाल को लगा के देख लीजिए, पॉज करके, अभी आपको पता ही चल जाएगा। फिर मैं अप्रोच बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। मैंने कहा कि कीमत में 30% की कमी आ गई है चावल की। माने अगर मैं पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब अगर 30% की कमी आ गई है तो मैं अब कितना खर्च करूंगा? मात्र 70 रुपया खर्च करूंगा। लेकिन भाई साहब कह रहा है कि खर्च मुझे उतना ही रखना है, तो मुझे 70 से 100 ले जाना है। क्या करना है? इसी 70 खर्चे को जो अब मैं कम करने पे कर रहा था, इसको मुझे 100 तक पहुंचाना है। तो 100 तक पहुंचाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30 रुपया मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो 70 पे 30 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट हो गया? 100 से गुणा कराइए, परसेंट निकालना आप जानते हैं। तो ये कट गया, ये हो गया 300/7। आप अगर 3/7 का परसेंटेज याद किए होते तो शायद आप तुरंत आंसर लिख देते। क्या करते? तुरंत आंसर लिख देते कि 42 सही 6/7%। इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बढ़ाए हैं, प्लस है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया होगा? आप अपना भी टैली कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं हर क्वेश्चन में एक एक स्टेज बढ़ रहा हूँ, उस चीज को समझिए। अब इसको भी लगा सकते हैं आप। यदि दाल की कीमत में 30% की कमी आई तो खपत कितनी बढ़ा दें कि खर्च केवल और केवल 10% बढ़ जाए, मेरा 10% बढ़ जाए। तो अगर ये बढ़ रहा है तब भी वही कॉन्सेप्ट, घट रहा है तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार आप इसको लगाइए। तो चलिए मैं ही लगाता हूं, आप एक बार पॉज करके लगा लीजिएगा। मैंने कहा कि 100 रुपए की चीज 30% की अगर कमी आएगी तो भाई साहब वो कितने की मिलेगी? मुझे 70 की मिलेगी। फिर मैंने कहा मुझे 70 नहीं चाहिए, जितना मैं पहले खर्च करता था उससे 10% खर्च मुझे बढ़ाना भी है। मतलब मैं पहले 100 खर्च करता था तो अब मुझे 110 खर्च करना है। कितना खर्च करना है? 110 खर्च करना है। लेकिन प्रारंभिक मूल्य में जब कमी आई थी तो मेरा 70 ही खर्च हो रहा था, जबकि हमको खर्च कितना करना है? 110। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40 मुझे खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी खर्च को 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 अगर मैं बढ़ा रहा हूं 70 पे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 4/7 आया। इसको आप परसेंट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 57 सही 1/7%। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? तो आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे अगर 1/7 है तो वो होता है 14 सही 2/7%। क्या होता है? 14 सही 2/7%। 1/7 कहीं लिखा है तो होता है 14 सही 2/7%। तो 4/7 लिखा था तो 4 का 14 में गुणा कराए 56 और 4 से 2 में कराए तो 8। एक 7 निकल के 56 के साथ जुड़ के 57 हुआ और एक केवल बचा 57 सही 1/7%। आपको समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। ये स्पेसिफिक वैल्यू थी, इसको आपको ऐसे कुछ मैं परसेंटेज जब मैं चालू करूंगा असली में चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको मिलेगा ये सारी चीजें। तो चलिए, जिसके लिए मैं ये सेशन लेके आया था वही क्वेश्चन अब आ गया। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे सवाल ले लिए थे। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किग्रा नमक और खरीद के ले आता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या होगा? एक्चुअली क्या था कि आप 100 रुपए में पहले कुछ नमक खरीदते रहे होंगे, लेकिन अचानक नमक की मूल्य में कमी आ गई 20% की। अब जो 100 रुपए लेके जाते थे आप, जितना भी लाते थे उससे 4 किलो ज्यादा लेके आ रहे हैं अब। तो पूछ रहा है कि पहले क्या मूल्य था तो उससे घट के हो क्या गया। इसमें आपसे दोनों चीज पूछ सकता है कि पहले मूल्य क्या था या फिर अभी जो घटा है वो मूल्य क्या होगा, नया मूल्य या फिर पुराना मूल्य, दोनों पूछ सकता है। तो मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिख रखा है नया मूल्य और पुराना मूल्य निकालने का। ये होता है, पहले ट्रिक को समझ लीजिए। यहाँ पे हम परिवर्तन लिखते हैं। जैसे मान लिया x% की परिवर्तन हो जा रही है, चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, तो वो लिखा बटा में 100। कितने का हम सामान खरीद रहे थे, जैसे वहां लिखा 100 रुपए का, तो 100 बटा में कितना ज्यादा या कम लाए, तो 4 किग्रा ज्यादा ला रहे हैं तो यहाँ पे 4 सीधे मान रखेंगे, नया मूल्य निकलेगा। पुराना अगर लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही चीज, बस केवल यहाँ जो 100 लिखा था उसमें से वही परिवर्तन जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, प्लस लगा है। अगर घट रहा था मूल्य
तो माइनस कर देंगे, माइनस लगा हुआ है, और बाकी P बटा N वही होगा। P क्या है, जितना खर्च करते थे, जितना खर्च करते थे। N क्या है, N है कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा या कम आप पा रहे हैं। X क्या है, परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन है, ये है। तो मैं आपको दोनों करके दिखा दे रहा हूं। इसमें पूछा नया मूल्य, तो क्या हो जाएगा इससे, जरा इसे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। X था 20%, लिखा 20 बटा में 100, कितना खर्च कर रहा था, 100 रुपया, उसमें कितना ज्यादा मिल रहा था, 4 किलो, 100 से 100 बटा 4 × 5 = 20, मतलब नया मूल्य क्या हो गया, 5 रुपया। क्या हो गया नया मूल्य, 5 रुपया। आपने देखा, ट्रिक से सीधे हमने कर दिया। पुराना मूल्य अगर पूछता तो क्या होता, पुराना भी देख लीजिए, पुराना इससे लगेगा वो 20% की कमी हुई है, बटा में 100, कमी हुई है तो घटा दिया, गुणे 100 बटा में 4। अब देखिए ये लिखा है 80, क्या लिखा है 80, 20 चौका 80, 4 25 100, तो हो गया 25 बटा में 4। क्या हो गया 25 बटा में 4 बराबर 6.25 रुपया। यहाँ पे कीमत क्या है, 6.25 रुपया पहले था, अब घट के क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। समझ में आया, ये ट्रिक था। अब इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बेसिक बताता हूँ। तो चलिए अब अप्रोच देखिए। मैंने कहा कि 20% की कमी हो रही है, मतलब 100 का जब हम पहले सामान खरीद रहे थे, अब वो मिल रहा है 80 में। कितने में मिल रहा है, 80 में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 रुपया हमें कम खर्च करना पड़ रहा है, 20 रुपया अब कम खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कम नहीं खर्च कर रहा हूं, वही जो मेरे पास बच रहा था उससे मैंने कहा भाई, दुकानदार से मैंने कहा भाई चल अगर कम हो गया तेरा रेट, तो जो मेरा बच रहा है ना उसमें मुझे कुछ और भी चीनी दे दे, उसको भी ले चलता हूँ, अगले महीने काम दे देगा। तो उसने कहा भैया ये जो आपका 20 रुपया बच रहा था उसमें मैं आपको 4 किलो और चीनी दे पाऊंगा। कितना दे पाऊंगा, 4 किलो और चीनी दे पाऊंगा। यही तो बोला था कि जब बढ़ा तो 100 रुपए में जितना लाता था उससे 4 किलो ज्यादा नमक लाने लगा है। तो कितना दाम घटने के बाद उसका 20 रुपया बढ़ रहा था। दुकानदार के पास गया, 20 रुपया बढ़ा, तो कहा भैया वापस ना करो, इसी का चीनी दे दो। तो 20 रुपया बढ़ा था, उसमें 4 किलो चीनी दुकानदार ने उसे और दे दिया। तो 20 रुपए में 4 किलो दिया था, तो 1 किलो का दाम क्या हो गया, आप बड़े आराम से कह सकते हैं 5 रुपए। तो बच्चों वाला था, ये बच्चों वाला सवाल था। अब बताइए कहाँ x, कहाँ y, कहाँ p, कहाँ q और कहाँ अप्रोच। सीधे आ गया आंसर। 100 का सामान था, 80 में दाम कम होने पे मिल रहा था, 20 उसका बाहर हो रहा था। जैसे आप दुकान पे गए तो दाम कम था, 20 रुपए आपको मिल रहा था। कहा भाई 20 रुपए वापस न कर, क्या 20 रुपए करूंगा, उससे बड़ा तो चीनी दे दे या नमक ही दे दे। तो उसने कहा साहब हम 4 किलो आपको नमक दे सकते हैं उस 20 में। तो 4 किलो जब वो दिया तो इसका मतलब 1 किलो का कितना लिया, 5 रुपया लिया। तो 5 रुपया हमारा हो गया। अब जब बाद में 5 रुपया हो गया तो पहले कितना था उसको हम बड़े आराम से निकाल सकते थे। 20% बड़ा कम हुआ था, 20% को बोलते हैं 1/5। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। मतलब कि पहले अगर 5 था तो अभी क्या है, 4 है। इसका मतलब होता है 5 का 20% 1 होता है, तो ये हो गया 5। ये 4 जो है यही तो 5 है। ये 4 जो है कम होने के बाद दाम 4 आया है, यही तो 5 है। तो 4 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 6.25 नहीं होगा। आप कहेंगे होगा। आप कोई चीज समझ में आनी चाहिए, या सीधे आप अगर ये परसेंटेज वाली बात नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई आप निकाल लो कि पहले 5 था, मतलब पहले बाद में 5 हो गया। मान लिया पहले x रहा हो, x में जब 20% की कमी आई है, मतलब 80 हुआ है x का, तभी तो 5 आया था, तभी तो 5 आया था। तो x निकालना है तो आप निकालिए, 5 गुणे 100 बटा 80 निकाल लीजिए, इसी को आ जाएगा आपका 6.25। ये भी होता है। या तो आप परसेंटेज का मान याद कीजिए, 20% बराबर होता है 1/5। कमी हो रहा है तो मतलब 5 से 4 हो गया है। 5 पहले था, बाद में 4 था, तो 4 बराबर क्या आया है हमारा, 5 है। तो 5 बराबर 6.25।
ये बात आपको समझ में आई होगी अगर आप ऑन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परसेंटेज समझते होंगे, सीधे निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल आपके सामने और आया है, यही लास्ट सवाल है और इसके बाद कुछ बचा भी नहीं है। अब आप कोई भी सवाल ऐसा कर सकते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर जायसवाल जी 320 रुपए में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं, तो बताइए मूल कीमत क्या थी, पहले जो कीमत थी वो क्या थी। तो मैंने पहले आपको क्या किया, मैं अपने ट्रिक से बता दे रहा हूं, जो मैंने फार्मूला लिखा था इसका स्पेसिफिक। तो कहा था मूल कीमत के लिए 20% की कमी हुई है तो 20 लिखा, और 100 में से घटाने के लिए बोला था तो 100 में से 20 करूंगा तो 80 हो गया। 320 में मैं खरीद रहा था कितना चीनी ज्यादा, 5 केजी ज्यादा खरीद रहा था, तो क्या हो जाएगा ये 20 चौका 80, 20 चौक 80 और 5 चौका 20, तो हो गया 320 बटा में 20। इसको काट दीजिए तो आ गया 16 रुपया आपका आ गया। समझ में आया होगा इसका फार्मूला फार्मूले से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का बेसिक देख लीजिए, अप्रोच जो हमने आपको बताया वो। मैंने कहा 320 रुपए में पहले खर्च करता था, 20% की अगर इसमें कमी हो जा रही है, 20% की कमी हो जा रही है, मतलब कि 20% मतलब 1/5। इट मीन्स कि अब अगर 5 था मेरा खर्च तो मुझे 4 खर्च करना था। या सीधे इसका आप इस तरीके से अगर नहीं समझ पा रहे होंगे अभी, तो आप 320 का अब 80 खर्च करना है मुझे, क्योंकि 20% की कमी हो गई, तो 80 क्या हो जाएगा, काट लीजिए इसको। 8 दूना 16 और 8 तारीख 24 और 1 25। देखिए 8 दूना 16 कुछ है 1, 8 तारीख 24 से 25, 256 रुपया मुझे खर्च करना है। जबकि मैं खर्च कितना करता था, 320 खर्च करता था। मैं कितना खर्च करता था, 320। तो मुझे 256 से 320 जाने के लिए, मतलब मेरे पास बच कितना जा रहा है वो देखिए, बच रहा है 20 इधर से बच रहा है और 44 इधर से बच रहा है। टोटल मेरे पास 66 रुपया बच रहा है। 66 रुपया का जो बचा उसमें मुझे 5 किलो चीनी मिला। कितना, 64 रुपया बचा। देखिए 20 यहाँ से 64 बचा, उसमें मुझे 5 केजी चीनी मिला। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डाटा, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डाटा। तो यही प्रैक्टिस करके आपको देखना है कि मुझे कब ट्रिक लगाना है, कब अप्रोच लगाना है। आप इसमें अगर अप्रोच लगाने चलेंगे तो ये डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर आपको मान निकालने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे बिना कुछ किए कट पिट गया, सीधे आंसर 16 आ गया। तो ये रही आज की आपकी क्लास। जब कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या फिर हमको ज्यादा मिल जा रहा है या फिर कम मिल जा रहा है, तो पुरानी कीमत क्या थी, नई कीमत क्या थी, या खर्च में कितना कम करें या खर्च में कितना ज्यादा करें, ऐसे सवाल आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ट्रिक से आपको ही करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो मैं बाद बताया, जो पहले कराया था उसके अप्रोच से करिएगा, क्योंकि उसमें एक्स वाई कई बार आ जा रहा था। खर्च कितना बढ़ रहा है, खपत कितना कम हो रहा है, मूल्य में क्या वृद्धि हो रही है, उसको उसी से कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कमी होने पर कुछ ज्यादा कम मिलने लगता है अनाज या कुछ भी, तो उसको आप ट्रिक से ही करिएगा। नया मूल्य निकालने के लिए अगर पुराना या प्रारंभिक या मूल कीमत पूछ रही है तो ये वाला आप लगा सकते हैं, आप आंसर 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।